नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल LIS अकेडमी में। फ्रेंड्स, मैं अब से पहले लगभग 21-22 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। आज 22वां प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आप लोगों को। और क्वेश्चन तो पता ही है, कई बार बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसमें भी ऐसे क्वेश्चन है जो दूसरे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यानपूर्वक आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और पसंद आता तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो फ्रेंड्स, कैट्समैन पुस्तकालय सॉफ्टवेयर नहीं है। आलिस फॉर विंडो, लिप्सिस और रीप्रिंट तीनों पुस्तकालय सॉफ्टवेयर हैं। भारत में सन 1934 में किस सूचीकरण संहिता का विकास हुआ था? तो दोस्तों, यह क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का 1934 में हुआ था। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग कब आया था? 1908 में। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग आया था 1876 में। और वेटिकन कोड आया था 1927 में। तो हमारा इसका बी ऑप्शन सही है। कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है? तो दोस्तों, ये चेन्नई में स्थित है। हरियाणा में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1989 में हुआ था। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय के निम्नलिखित में पुस्तकालय अध्यक्षों को उनकी सेवा के अनुसार में कालक्रम के अनुसार रखिए। किस काल में, मतलब जो है पहले किसने कार्य किया, फिर बाद में किसने किया? तो फ्रेंड्स, BS केसवन जी ने किया था 1947 से 1962। YM मूले ने किया था 1963 से 1967। DR कालिया ने किया था 1967 से 1970। और KM असदुल्ला जी ने किया था 1930 से 47 तक। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न है, एकीकृत परिपथों का उपयोग इसमें किया गया है? तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किया गया है IC का प्रयोग। IATLIS, आई छोटा है इसमें। इंडियन लाइब्रेरी साइंस टीचर्स एसोसिएशन कब हुआ था? ये 1969 में स्थापित हुआ था। फाइलोज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। विषय सूची के लेखक कौन है? CA कटर हैं। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। सब्जेक्ट कैटलॉग के कौन है यहाँ पर? CA कटर हैं। UDC में समय एकल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला संयोजक अंक क्या है? उल्टा अल्प विराम है। किस वर्ष इंच डॉग का नामकरण स्केयर के रूप में हुआ था? तो दोस्तों, यह सितंबर 2002 में हुआ था। निस डॉग के साथ निस्कॉम का मर्ज होने पर निस्केयर शब्द बना है। प्रथम ई-बुक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, ये माइकल S हार्ट हैं। इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है। QR कोड को कब लॉन्च किया गया था? तो ये 1994 में किया गया था। विश्वकोश ब्रिटानिका में मैक्रोपीडिया अनुक्रमणिका के रूप में कार्य करता है। 3 पार्ट होते हैं फ्रेंड्स। विश्वकोश ब्रिटानिका में माइक्रोपीडिया और प्रोपीडिया। डिक्शनरी ऑफ कैटलॉग के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? CA कटर को जाना जाता है। किस वर्ष 10 अंक का ISBN 13 अंक में परिवर्तित हुआ था? तो ये जनवरी 2007 में हुआ था। राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा किस संगठन या संस्था द्वारा की गई है? तो ये ILA के द्वारा की गई है। प्राथमिक सूचना स्रोत में क्या क्या शामिल होता है? हमारे पेटेंट, थीसिस और आवधिक लेख। आवृत्ति नहीं होते हैं। ऑप्शन 3 सही है। सैमुअल लुबेटजेकी का नाम किससे संबंधित है? दोस्तों, ये हमारे सूचीकरण से संबंधित है। बेसिक का क्या नाम है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इसका नाम है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इंटरनेट में फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किस टूल का प्रयोग किया था? FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। भारतीय पुस्तकालय संघ का गठन किसने किया था? सन 1933 में इसका गठन हुआ था। वर्गीकरण की योजना थी जो 1906 में विकसित की गई थी। विषय वर्गीकरण। संग्रह विकास किसका कार्य है? तो दोस्तों, अधिग्रहण अनुभाग एक्विजिशन सेक्शन का कलेक्शन डेवलपमेंट जो वर्क है। एक पुस्तकालय की त्रिमूर्ति किसको कहा जाता है? प्रलेख, उपयोक्ता और कर्मचारी को। पुस्तक, उपयोगकर्ता या पाठक और कर्मचारी। सूचना तक पहुंचने के लिए द्वितीयक स्रोत माने जाते हैं। प्राथमिक स्रोत के द्वारा जो निर्मित होते हैं वे द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। मेडलार्स का पूरा नाम है? तो दोस्तों, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम मेडलार्स का पूरा नाम है। GOC, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट।
निर्धारण पुस्तकों की मदद करता है दोस्तों विदेशी एजेंटों और विक्रेताओं के नाम के लिए। जीओसी का फुल फॉर्म गुड्स ऑफिस कमेटी भी होता है, जो हमारे विदेशी चंदे से हम पुस्तकें मंगाते हैं तो उनके रेट तय करने में विदेशी विनिमय दर भी तय की जाती है। भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1954 में हुआ था। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर एस.एन. शौकीन हैं। निम्नलिखित में से अनुक्रमणिका प्रणालियों को उनकी उत्पत्ति के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इसमें कोई भी क्रम सही नहीं है। पोप्सी भट्टाचार्य के द्वारा 1979 में आया था। फ्रांसिस डेरिका स्टीन के द्वारा 1974 में आया था। क्विक 1969 में और 1934 में चेन इंडेक्सिंग डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा हुआ था। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं पाया गया है। ज्ञान के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस शीर्षक है अंतर्गत आता है? तो पुस्तकालय पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007। कंप्यूटर की मेमोरी को मापा जाता है तो दोस्तों बाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट इन सभी में नापा जाता है। शोध गंगा भंडार है दोस्तों, शोध गंगा हमारा ई थीसिस का भंडार है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो फ्रेंड्स डेरिका स्टीन पोप्सी ये जोड़ा गलत है। यूजिन गारफील्ड का संबंध साइटेशन इंडेक्स है, स्पिलमैन का क्विक इंडेक्सिंग से और एस.आर. रंगनाथन का चेन इंडेक्सिंग है। बाकी ये सब सही है और ये आइंस्टीन पोप्सी गलत है। निम्नलिखित को मिलाइए। तो फ्रेंड्स कोनेमरा जो पब्लिक लाइब्रेरी वह हमारी कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय हमारा कलकत्ता में है। खुदाबस ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है और एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई में है। तो ऑप्शन ए सही है। किसने कहा है कि सूचना उत्पादन प्रक्रिया दोनों है? तो ये जे मार्टिन ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का घटक नहीं है? तो TCP/IP सर्च इंजन का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है? तो दोस्तों इंटरनेट पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है। इनफ्लिबनेट, डेलनेट और OCLC ओयो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर ये तीनों हमारे क्या हैं? पुस्तकालय नेटवर्क हैं। डेलनेट का पूरा नाम है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। पहले हम इसे डेली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से भी पुकारते थे। मुख्य मेमोरी के दो प्रकार हैं, तो रैम और रोम, दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। उत्पत्ति के वर्ष के अनुसार वर्गीकरण की योजना को रखिए। ग्रंथ सूची वर्गीकरण 1935 का है। DDC 1876 का है। LC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण 1904 का है। UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन हमारा 1905 का है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उत्पादन क्या करता है? लेजर प्रिंटर के द्वारा होता है। अबेकस था गणना करने का प्राचीन उपकरण। तो दोस्तों मैकेनिकल कैलकुलेटर था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राथमिक भंडारण के लिए किया जाता है? तो दोस्तों चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो दोस्तों जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से पुस्तकालय वैज्ञानिकों में से वर्ष 1851 में किसका जन्म हुआ था? तो मेलविल डीवी का। एक पुस्तकालय में परिसंचलन विभाग का दूसरा नाम होता है आदान प्रदान विभाग। द्विबिंदु बिंदु वर्गीकरण कोलन क्लासिफिकेशन का संस्करण 7 कैसा है? यह मुक्त पक्षात्मक पद्धति है। ऑप्शन डी सही है। यूनेस्को के कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। तो PGI को यूनेस्को के सूचना कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय नेटवर्क है? तो दोस्तों OCLC और डेलनेट पुस्तकालय नेटवर्क है। ऑप्शन इसका 3 सही है। डेलनेट के द्वारा नियमित रूप से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को इस रूप में जाना जाता है, नेकलिन के रूप में जाना जाता है, जो एनुअल होता है। रिप्रोग्राफी सेवा नहीं है। तो दोस्तों सभी ऑप्शन कै हैं। ये आंसर क्वेश्चन ही गलत है, तो आंसर इसका नहीं दे सकते। निम्नलिखित में से कौन सी डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली की भाषा नहीं है? तो PLI इसकी भाषा नहीं है। इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए कौन सा नियम लागू होता है? तो FTP/IP लागू होता है। विश्व पुस्तक एवं सत्वाधिकार दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को।
कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों यूनेस्को पीजीआई के द्वारा किया गया था। पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे जाना जाता है? तो दोस्तों मेलविल डीवी को जाना जाता है। बुक कूपन पद्धति की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यह यूनेस्को के द्वारा की गई थी। भारत में पहला पुस्तकालय और सूचना गतिविधियों में कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाला पहला केंद्र कौन सा है? इंसडोग है, जो अब निष्केर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र है? तो दोस्तों पाठक का समय बचाएं, यह पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ नियम है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आधुनिक ICT दूर संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में शामिल होते हैं मल्टीमीडिया, कंप्यूटर, लैपटॉप। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यानपूर्वक देखना है। तो IM इंटरनेट मैसेजिंग ये सुमेलित नहीं है। VoIP वॉइस एंड ओवरनेट प्रोटोकॉल सही है। पीओड कास्ट का अर्थ है पीओड पर्सनल ऑन डिमांड प्लस प्रसारण यानी कि टेलीकास्ट, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक भंडारण का उपकरण नहीं है? रैम माध्यमिक भंडारण का उपकरण नहीं है। हार्ड डिस्क, चुंबकीय टेप, CD यह माध्यमिक भंडारण के सभी टूल हैं। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों रूप में कौन सा काम करता है? तो दोस्तों मॉडेम हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। ऑप्शन ब सही है। NMEICT निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है? दोस्तों ई सामग्री के विकास की पद्धति है। प्रोटोकॉल के महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं। तो दोस्तों वाक्य विन्यास, शब्दार्थ और समय, यह सभी आंसर है। CDS ICS का पैकेज का डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है? यूनेस्को के द्वारा किया गया है। इसका पूरा नाम है CDS कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। पुस्तकालयों में उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त कंप्यूटर का प्रकार है? तो डिजिटल कंप्यूटर उत्तम प्रकार का है। यूनेस्को की सहायता से भारत में स्थापित मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय था? तो दोस्तों हमारा दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। नेत्रहीन, शारीरिक और नेत्रहीन और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है हमारा देहरादून में। पुस्तकालय वर्गीकरण के व्याकरणाचार्य के रूप में जाना जाता है WC बर्विक सीयर्स को जाना जाता है। लाइब्रेरी में संसाधन सहभागिता या साझेकरण को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता था? लाइब्रेरी सहयोग के नाम से इसको जाना जाता था। RRLF राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन अधिनियम के तहत पंजीकरण है। यह पश्चिमी बंगाल समाज पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। कंप्यूटर भाषा के निम्नतम स्तर का नाम है मशीन। गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर कवर क्या करता है? सामाजिक विज्ञान और मानविकी से संबंधित पीरियोडिकल को करता है। डबलिन कोर क्या है? तो डबलिन कोर दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल है। डबलिन कोर क्या है? मेटा डाटा है डबलिन कोर, है ना फ्रेंड्स? हो ठीक है। और कितने तत्व होते हैं डबलिन कोर में? तो दोस्तों उसके अंदर 15 तत्व होते हैं। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो BS झा हैं। डॉक्टर S.R. रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान के राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर के रूप में कब नियुक्त किया गया था? तो 1965 में किया गया था। साइबेरियन पुस्तकालय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह CR2 टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो दोस्त आपको इसका PDF मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा और उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए जिस लोगों को ज़रूरत होगी वो वहाँ से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट्स करके जो मिस्टेक हो तो बताएं, डिस्कस करते हैं कोई मिस्टेक होती है तो। और नमस्ते आप लोगों को सभी को।